आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पिछले 3 साल के भीतर एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग दोगुने के बराबर नजर आएगा। यानी सरकार आंकड़ों के जरिए लिखित में साफ बता रही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा कहते हैं महंगाई कहीं नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम का भी फर्क पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर केंद्र सरकार ने सब्सिडी भी कम कर दी है, जिससे बोझ आम आदमी के कंधे पर पड़ा। इसे लेकर सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर फिर से गौर करते हैं। केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर 3 तरह की सब्सिडी देती है। पहली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, जिसको सरकारी भाषा में डीबीटीएल सब्सिडी कहते हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी, जिसको पीएमयूवाई सब्सिडी कहते हैं। और तीसरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी पीएमजीकेपी सब्सिडी, जो 2020-21 यानी कोरोना काल में शुरू हुई थी। इन तीनों के तहत मिलने वाली सब्सिडी का ब्यौरा केरल से सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने सरकार से लिखित में मांगा। 1 अगस्त यानी बीते दिन ही इसका भी जवाब पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित में दिया, जिसके मुताबिक, गौर करिए आंकड़े, 20,905 करोड़ रुपए की दी गई। इसी साल उज्ज्वला योजना के तहत 2,559 करोड़ की सब्सिडी दी गई। इन दोनों को मिलाकर उस वित्त वर्ष में बात करें तो कुल 23,464 करोड़ रुपए की सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पर दी गई। फिर आता है चुनावी साल 2018-19 का वित्त वर्ष। इस बार डायरेक्ट सब्सिडी 31,529 करोड़ और उज्ज्वला की सब्सिडी 5,670 करोड़ दी गई। कुल सब्सिडी हो गई 37,209 करोड़। यानी बीते बरस की तुलना में इस बार सब्सिडी बढ़ गई, लोगों को राहत मिली और सिलेंडर के दाम भी तब 700 रुपए के आसपास ही रहे। लेकिन चुनावी बरस के अगले वित्त वर्ष से ही सब्सिडी घटना शुरू हो गई। 2019-20 में डायरेक्ट सब्सिडी 22,726 करोड़, उज्ज्वला की सब्सिडी 1,446 करोड़ रुपए, कुल सब्सिडी 24,172 करोड़। न सिर्फ डायरेक्ट सब्सिडी कम हुई, बल्कि गरीबों को मिलने वाली उज्ज्वला सब्सिडी भी 5600 करोड़ से घटकर 1400 करोड़ पर आ गई। इधर सिलेंडर के दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके थे। उधर 2020-21 के साल में सब्सिडी और कम हो गई। डायरेक्ट सब्सिडी पिछले साल के 22,000 करोड़ की जगह अब सिर्फ 3,658 करोड़ रह गई और उज्ज्वला की सब्सिडी मात्र 76 करोड़ रुपए ही दी गई। इसकी जगह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,162 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। फिर भी कुल सब्सिडी 11,896 करोड़ ही रही। आंकड़े उलझा देते हैं, मगर आप उलझिएगा मत। कुल जमा बात यह है कि 2018-19 के चुनावी साल में जो सब्सिडी 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, वो अब घटकर 11,000 करोड़ के पास पहुंच गई। और फिर आता है वित्त वर्ष 2021-22 का। इस साल कुल सब्सिडी दी गई मात्र 242 करोड़। उज्ज्वला योजना वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी 0 सब्सिडी दी गई और इस वक्त तक गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए को क्रॉस कर चुके थे। मोटामाटी इन आंकड़ों को समझें तो मिलता यह है कि चुनावी बरस 2018-19 में जिस गैस सिलेंडर पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही थी, वो 2022 आते आते घटकर सिर्फ 242 करोड़ रुपए रह गया। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि सब्सिडी में गैस की बात हो रही है। करीब 30 करोड़ के लगभग, यानी 30 करोड़ लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें 2020-21 में मिली 242 करोड़ की सब्सिडी को बराबर बांट दिया जाए, एक अंदाजा लगाने के लिए, यानी 242 करोड़ भाग दिया जाए 30 करोड़ का, तो हर व्यक्ति को पिछले साल 8 रुपए की सब्सिडी मिली। जी, 8 रुपए की, महीने की नहीं, साल की। महीने का जोड़ेंगे तो यही प्रति महीना 66 पैसे बैठेगा और इसी 66 पैसे की सब्सिडी के दम पर देश का सामान्य आदमी अपनी ज़रूरत में इधर उधर से कटौती कर 1,000 रुपए के करीब का सिलेंडर भराता रहा। और सरकार के नेता, मंत्री, सांसद कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। हम ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हमने ये औसत निकाला है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे आय वर्ग के व्यक्ति को सरकार से ये सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी मुहिम थी, हम सब उससे जुड़े, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो सब्सिडी चाहते हैं लेकिन उन्हें एक भी पैसे की सब्सिडी नहीं मिली।